हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, पाक का मतलब पवित्र होली होता है और इस्लाम में पाक शब्द को जमकर भुनाया जाता है, यानी धड़ल्ले से पाक शब्द का मिस यूज किया जाता है। एक कहावत है, कौवे को बार बार वॉशिंग मशीन में नहलाने से वो बगुला नहीं बनेगा। ठीक वैसे ही किसी चीज या नाम के पीछे पाक लगा देने से वो पाक नहीं बन जाएगा। लेकिन मोमिन हजरत बिना क्वालिटी चेक किए किसी चीज के पीछे पाक टाइटल देखकर उसे पाक मान लेता है। ये भारत से बांटकर अपना एक अलग मुल्क बनाता है, उसमें भी जबरन पाक घुसेड़ देता है। तथाकथित पाक कितना पाक है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग भली भांति परिचित हैं। अब आगे बढ़िए, कुरान पाक कितना पाक है उसका तर्जुमा पढ़ लीजिए, उसके पाक होने का भेद समझ आ जाएगा। थोड़ा आगे बढ़िए, नबी पाक। अब नबी पाक कितने पाक साफ है, इसके लिए आज की डिबेट को पूरा देखना पड़ेगा, जहां पर हमारे साहिल भाई और एडम साहब नबी की पाकी और साफ सफाई को चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब्दुल रहमान साहब बोलना पसंद करेंगे कि आपको निकालूं सर? हेलो। हाँ जी, हेलो जी सर। हाँ, तो आज का पॉइंट क्या, आज का टॉपिक क्या बताया आपने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद के कैरेक्टर्स। ओके, तो जैसे कि आप कह रहे कि आइडल वर्शिपर था, जैसे थीफ था, रॉबर था, लायर था, बाइसेक्सुअल था। अभी तक हमने ये साबित किया। आप इनमें से किसी भी हम्म, टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? हाँ, थीफ वाले पे बता दीजिए। अच्छा, बाकी सारे चलेंगे। लो जी दोस्तों, इनको मोहम्मद के नहीं आइडल नहीं, वो वर्शिपर भी होने पे कोई इतराज नहीं है, रॉबर और नहीं लायर नहीं, और आप बाइसेक्सुअल स्टार्ट होने पे तो इतराज नहीं उससे है, थीफ पे कीजिए। इतराज है। सर थीफ ये जो है आपका पॉइंट है, आप वो खुद ही आपके खुश हो कुरान से रहे हैं साबित होता है। कि भाई सब मान चैप्टर नंबर लिए। पहले चैप्टर नंबर 3 की आयत आराम नंबर से, इतना 161 के अंदर एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 161 के अंदर साबित होता है कि बदर के मौके पे एक लाल रंग का वेलवेट क्लॉथ, प्रोबेबली चड्डा, चोरी हुआ, तो लोगों ने नबी के ऊपर इल्जाम अच्छा, धरा। चड्डा कैसे इल्जाम उसी के ऊपर प्रोबेबली? धरा जाता है, इल्जाम उसी के ऊपर धरा जाता है जो इस किस्म की हरकतें कर रहा होता है, और एक कुरान से साबित होता है। और कुरान ने अल्लाह ने ये नहीं बताया कि जिसने चोरी किया। अल्लाह अगर सब चीजों को जानता है, उसे कहना चाहिए था उमर ने चोरी किया है, फारूक ने चोरी किया है, अब्दुल रहमान ने चोरी किया है, फलाने ने चोरी किया है। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, ये मुनासिब नहीं है कि तुम नबी के ऊपर तोहमत लगाओ। तो एक सादिक और अमीन के ऊपर तोहमत नहीं लगती, तोहमत उसी के ऊपर लगती है जो इस चीज का हकदार हो। जी सर। एक मैं ये रीड कर लूं पहले, 1 मिनट चलेगा? जी करें। आपने क्या ना आपने कितना बोला? सूरह चैप्टर नंबर नंबर 3 आयत 3 नंबर 161। आयत नंबर 161। Some time later. तो यही अब्दुल रहमान भाई शायद रेफरेंस दे रहे हैं। मिला रेफरेंस आपको? हाँ, हेलो। तो बोलो आप यार, हाँ, क्या मुझे कह रेफरेंस रहे हैं मिला। ना, हाँ, वो आदम भाई से बात कर रहे थे ना, वो बोल रहे थे ना कि ये आयत से प्रूफ हो रहा है कि अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह जो थीफ आप कह रहे। तो हेलो, आवाज आ रही है? यार आ प्लीज रही है, बोल दो बोलो। आज के दिन में यार। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने मौलाना इसरार अहमद का भी सुना, तो उन्होंने कहा कि वो सूरे के जो आयत के अंदर लिखा हुआ है गुल और गिल, तो गुल और गिल का मतलब उसके अंदर ये दिया हुआ है कि किसी चीज के लिए चोरी या दिल में किना के लिए दिया हुआ है। तो वहां पे कहा गया है कि वो माल में, यहाँ पे जो लिखा है ना सम पीपल, तो वो उससे मुराद है कि कुछ मुनाफिक लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौज बिल्ला इसमें से चोरी की। तब वो आयत उतरी कि ये बोल के कि नबी की ये शान नहीं कि वो किसी चीज में चोरी करे, और कयामत के वक्त जो चोरी करेगा वो सब सामने आएगा और वो मतलब वो अपने चोरी के इल्जाम के साथ उठेगा कयामत के दिन। ये मतलब है उसका। अच्छा, हाँ, तो आपने एग्री किया ना कि आप उसका मतलब जानते ये है। मौलाना इसरार अहमद को? यार मैं जानता, सबर करके सुन ले अब जवाब। जी। इसका मतलब है कि जो मैंने लिखा हुआ है, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो कि आपके अर्ली स्कॉलर्स ने, तिबरी ने, जलालैन ने बताया है कि हाँ, मोहम्मद के अपने सहाबियों ने मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाया बदर में। तो आप मुनाफिक एग्री कर रहे हैं मुनाफिक ना? मुनाफिक सुनिए ने ना किसने आप। लगा लिया? बदर के जो सहाबी हैं, जो मोहम्मद के साथ जंग पे गए थे। माले गनीमत जंग में जाने वाले मुसलमानों को बढ़ता है, जो जंग में नहीं गए भाई उनको नहीं वहां पे बढ़ता। सम पीपल लिखा हुआ है, साहबा यार लिखा हुआ है। साहिल, प्रॉब्लम साहिल पता साहबा क्या है? आप लॉजिक देखना। हाँ, साहिल, प्रॉब्लम पता क्या है कि इन लोगों को अंब का पता नहीं होता और ये आ जाते हैं अरे माले भाई अभी तो गनीमत। पॉइंट पे रहे ना। यार शट हाँ अप एंड लिसन, लिसन।
माले गनीमत सिर्फ हाँ उसको बहुत सही। बटेगा, माले गनीमत सिर्फ उसको जो बढ़ता जंग है में जाते हैं। जो जंग में जाता है, ठीक है? वो उसमें नहीं बढ़ता जो जंग में नहीं जाता, ठीक है? ओके, हाँ नाउ वो मेरे को मालूम बद है, लेकिन ओके, सुनो अभी, चुप करके हाँ सुनो। बदर में जो सहाबी गए थे उनमें मुनाफिक कोई नहीं था। क्यों कोई नहीं था? क्योंकि बदर के सहाबियों के बारे में मोहम्मद कहता है कि बदर के सहाबी सारे के सारे जनती हैं। बदर में जितने भी लोग गए थे, मोहम्मद ने कहा ये जो 313 बदर में गए हैं, ये इनको इनके सारे गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिए। तो बदर के सहाबी वैसे ही जनती हैं। अब बदर के सहाबी जिनको अल्लाह ने माफ कर दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि भाई जब मोहम्मद ने इतना बदर के पर्टिकुलर है कि माल में चोरी की 313, है। हाँ तो इतना बोला हुआ है कि 313 लोग में से उन लोग को जन्नत है, तो यहाँ सम पीपल नहीं लिखा हुआ था। और जो तू कह रहा है ना कि साहिल वहाँ इसको के समझा यार। साहबियों ने कहा, तो तभी अगर कहा भी तो वो मुनाफिक थे जिन्होंने कहा, और तभी ये आयत अरे उतरी। जिसका, एक बात सोचो, लॉजिकली सोचो अब्दुल रहमान, हाँ कि जिसका जी, लेना देना ही नहीं है वो ये मैटर में क्यों पड़ेगा? मतलब जिसका लेना देना नहीं है वो मैटर में पड़ेगा क्या? भाई आप थोड़ा, अब मैं लॉजिक से आपको ये बोलता हूँ कि नबी का ऐसा था हाँ उस वक्त के कुफ्र में लोग सब, जैसे आज के आप पहले नहीं जो गलत प्रूफ करना चाह रहे, बहुत पहले से आयत पे भी लोगों ने बोला, नबी पे भी बोला, लेकिन जो हक है वो हक है। तभी अल्लाह ने कुरान में आयत ये उतारा मेरे कि सवाल का आपने नबी के जवाब शान, नहीं दिया सुनिए ना अभी आप सुनिए ना, कि अब्दुल नबी रहमान के भाई, शान में, जी बोलिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिसका मैटर ही नहीं है वो बीच में पड़ेगा क्या? हाँ वही वो तो जो बोल रहा हूँ माले कि गनीमत जो है उस पे मुनाफिकों का तो कोई हक ही नहीं है। माले गनीमत हम्म उसी को मिलेगा जो जंग में जाएगा। तो जंग में जाने वाले का मैटर था ना कि उसमें से कपड़ा जो है वो चोरी हो गया था, गुम गया था, जो भी हुआ था, भाई जिसके वहां तो बदले ये में लिखा साहबा हुआ ही ये कह नहीं रहे हैं है कि कि रसूलुल्लाह ने ले साहबा लिया ने कहा होगा। जो जंग में गए थे, सम पीपल लिखा हुआ है, बिगेन टू से। हाँ हाँ, वो जो भी सम पीपल भी आप ले लो, तो साहबा ही थे ना हम्म वो, नहीं क्योंकि भाई माले सुनिए ना, गनीमत तो साहबा साहबा में मतलब ही क्या है जाएगा। पता है? सुनिए ना, हाँ साहबा मतलब वो जिन्होंने ईमान लाया और हुजूर को भी पूरा पूरा जिन्होंने माना ईमान के साथ, और हुजूर को देखा, वो साहबा कहलाएंगे। उस वक्त के ना हाँ मानने वाले मालूम। और जो मुनाफिक जो जबान से कहते थे कलमा और दिल में नहीं मानते थे, वो मुनाफिक कहलाएंगे। भाई और मेरे, मुनाफिक मेरा की मैं सवाल आपको ही तुम पहचान नहीं, भी बता दूं, सुन लीजिए। मेरी बात ही तुम नहीं समझ रहे हो अब्दुल रहमान। जी वो बोलिए। जो माले गनीमत बदर के जंग से बदर की लूटमार से या जंग से जो मिला था, जी लूटमार का माल, वो माल किसको जाना था? मुनाफिकों को जो जाना था या साहबा को जाना था? साहबा को, या तो फिर ये कह सकते हैं कि जो मतलब जो आगे की जंग में, यानी वो सब जो एसेट काउंट करेंगे उसको, तो वो सब सेव होता था कि आगे रिसोर्स के लिए नहीं, काम आए, सेव नहीं शायद होता ऐसा। था। ना 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 ना, सेव नहीं होता था, माले गनीमत बंटता था। बीस ओके परसेंट उसमें से रसूलुल्लाह को जाता था, बाकी माली ओके गनीमत जो है वो बंटता था, जो उसमें हम्म लोग शिरकत करते थे। तो अब ये जो हम्म माले गनीमत है, ये ये किसको जाना था? साहबा को जाना था ना। अच्छा हाँ अच्छा, जो मैं एक बदर बात में, बोलता हूँ जो आपको। बदर की जंग में हिस्सा लिए थे, उनको ही जाना था ना वो। अच्छा सुनिए ना साहिल भाई, कि भाई आप इसका जवाब तो दे दे भाई पहले। दे रहा हूँ ना, आप पहले मुस्लिम थे। यार कसम से, मुस्लिम थे नहीं थे वो सारी चीज सुनिए छोड़ तो, दे। इसका पॉइंट है ना, मेरा इसलिए बोल सवाल रहा हूँ मैं, क्या है, सुनिए तो। मेरा सवाल क्या है कि वो हाँ कि माले जिसका गनीमत मैटर जो नहीं है बदर वो से मिला बीच में था, नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा ना, ये तो कॉमन सेंस है ना। हाँ लेकिन अभी मेरी बात तो सुनिए। सुनाओ। हाँ तो जैसे कि पहले आप मुस्लिम, मतलब आपको कोई ऑफेंड होने के लिए नहीं बोल रहा, पहले आप जब मुस्लिम थे तब आप ये हम्म, तो मानते थे कि अल्लाह, साहबा से बड़े अल्लाह है। सहाबा से बड़े अल्लाह है, हाँ बिल्कुल। बेशक है ना। तो मेरा हाँ यही बेशक। बोलना है आपको कि जब साहबा इंसान है, अगर चले, मैं तो बोल रहा हाँ, हूँ साहबा भी नहीं थे, वो मुनाफिक थे, क्योंकि इसरार अहमद ने कौन मुनाफिक बोला, लेकिन मुनाफिक था आप लेकिन? सुनिए ना, आप कह रहे हो वो साहबा थे, तो मैं हाँ मानता हूँ साहबा थे, अब इंसान से गलती होती है। तो साहबा ने जब ये हाँ कहा कि हुजूर ने वो सुनिए अभी पूरा, कि हुजूर ने हाँ वो हाँ चीज लिया। लिए जैसे कपड़ा, हाँ तो फिर अल्लाह हाँ, ने जो साहबाओं से हुजूर से बड़े, उन्होंने अपने हबीब के लिए ये आयत कुरान में उतरी कि नबी के शान में ये नहीं कि वो चोरी करे, और लेकिन नबी के ये शान बात में तो ये भी। पक्की हो गई ना। हाँ मैं आपकी क्या? बात मान लेता हूँ, मैं तो आपकी बात इल्जाम मान लगा, लिया लेकिन ये। उसके बदले अल्लाह ने डिफेंड किया ना, तो ये तो मानते हो आयत ना कि उतार के। सहाबा जो, भाई इल्जाम आप तभी लगाते हो ना जब सामने वाले के कैरेक्टर पे आपको शक होता है।
नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए तो मुनाफिक है। आप कह रहे हो कि साहबा है, जबकि इसरार अहमद जो स्कॉलर है यहाँ पे भी कोई अरे ये इसरार साहबा अहमद लिखा हुआ कौन नहीं है, ये होता आप भाई? कह रहे हो कि साहबा लिखा हुआ है। क्योंकि वो माले गनीमत सहाबा को जाना है ना, मुनाफिकों का कुछ लेना देना ही नहीं है उससे। यहाँ पे वो तो भाई सुनिए ना, यहाँ पे वो थोड़ी लिखा गया है कि जिनको माल बटा उनमें से लोगों ने कहा, क्योंकि कुछ आप दूसरा ये क्यों उस कहोगे कि पे जिनका आवाज, मैटर ही नहीं है दूसरा वो क्यों, सुनो ना, आप ये कहोगे अभी कि जिनका भाई मैटर नहीं है वो आपको मैं बीच में इब्ने क्यों। कसीर बताता हूँ, यार ये लो साहिल, इब्ने कसीर। हाँ ये इसरार की तफसीर का नाम क्या है भला? मैंने वो मौलाना खोल दिया इसरार इसमें। अहमद, इसरार नहीं। यार शट अप यार। नहीं, इसरार अहमद साहब की तो मेरे ख्याल से कोई हाँ आप रिटर्न तफसीर नहीं है, साहिल वो भाई तो एक सब बात बोलूँ ना बयानात है। आपको, साहिल भाई, हाँ अली आप मदूदी देखिए जूनागढ़ी आपका मेरा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप बात जिस तरीके से करते हो ना, आप एक तरीके से बात करते हो, ये शटअप या यार आप विक्टिम देखिए, कार्ड मत खेलो यार अभी। विक्टिम कार्ड नहीं बोल रहे, जो है फैक्ट अली है, मारू ये सीधा इसरार बोल रहे, मौलाना ये कोई तरीका होता है? तो इसरार ही बोलूंगा उसे, और क्या बोलूंगा? इसरार उसका नाम था, क्या बोलूं उसको? और इसरार दूसरी अहमद बात, नाम था अब्दुल रहमान, और मौलाना अच्छा था। अब्दुल रहमान तुम सोचो मौलाना उसका इसरार नाम अहमद नहीं की। है, मौलाना वो बना था। अगर एक डॉक्टर को डॉक्टर ना अच्छा बोलूं तो उसकी बेहुरमती हो जाएगी उसका नाम लूंगा तो। बच्चों वाली बात करते हो यार। नहीं, लेकिन आपका नाम क्या है? अब्दुल आपका रहमान, नाम क्या है? अब्दुल रहमान, अरे अब्दुल एक रहमान मिनट मेरी बात सुनो, साहिल भाई एक मिनट, आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान मेरी बात सुनो, एक हजरत बार, आदम एक मिनट। सीकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पूरा नाम लेना। हाँ मैं बोलूँ लावारिस आदम तो दूर फिटे मुंह तेरे पे कुत्ती के बच्चे, मैंने इसरार को हाँ, लावारिस अब आदमी बोला कैसा है? लगा ना, अब हरामी कैसा बोला है? लगा ना? कैसे लगे हाँ ना, कैसे लगा ना? ये यार साइलिन लोगों को इक्वेशन ऑफ एग्जाम्पल भी नहीं नहीं देनी आती आती है, यार। नहीं आती, नहीं पागल का आती, बच्चा यार। बिल्कुल नहीं आती। अच्छा लेकिन अब्दुल रहमान, तू जिसकी इज्जत से नाम लेने बोल रहा है, वो डंगर कहता है कि मुसलमान जो है वो कभी भी नॉन मुस्लिम से ऊपर है, नॉन मुस्लिम को दब के रहना है मुसलमानों के अंदर। जा जाके चेक कर वीडियो में इसरार अहमद ने बोला या नहीं बोला। तो ऐसे की इज्जत हम क्यों करेंगे जो ये कह रहा है कि हमको मुसलमानों के अंडर दब के रहना है। इसरार बोल रहे हैं, इतना भी काफी है, कोई बेहुरमती नहीं की है इसरार अहमद साहब की। यार डॉक्टर इसरार की तफसीर है ही नहीं, ये कैसे कह रहे हैं? इसको कुछ साबित नहीं करे, है, डॉक्टर इसरार ने बोला। अरे डॉक्टर इसरार की वीडियोस है तफसीर ही ना नहीं है। एडम साहब, वीडियोस है ना उसके। वीडियोस, आई डोंट ब्लडी केयर अबाउट द वीडियोस, मुझे रिटन डॉक्यूमेंट हाँ चाहिए। रिटन डॉक्यूमेंट हाँ दे तो अब्दुल्ला रहमान, मैंने पढ़ना है। क्या दूं? मुझे रिटन 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 तफसीर दे उसकी। तो वीडियो में उनने अपने मुंह से बोला है, उनका आई डोंट वीडियो है, केयर वो अबाउट नहीं द वीडियोस, समझते? मुंह को मुझे जानता ही नहीं। तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि आदम को पढ़े तो आदम को मानना है या नहीं मानना है? कौन है आदम? चलो ठीक मत है, मानना चलो भाई, कोई जाओ जबरदस्ती कर रहा आपको। एंजॉय तो मैं करो तो फिर। अब वही तो मेरा भी वैलिड है फिर, ये जिस तरीके से बोल रहे वीडियो को ये नहीं मानता, तो आदम को कौन मानता है? अच्छा मुझे बताओ, मुनाफिक जो थे वो बदर की लड़ाई में शामिल थे, इसका मतलब है? नहीं थे, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। अब आप पॉइंट सुनिए जो लॉजिक का जो कि जो जो बदर की लड़ाई में शामिल नहीं थे वो नबी से क्यों कह रहे हैं इस बारे में? हाँ, क्योंकि इसलिए, क्योंकि जैसे आप अभी कह रहे हैं ना कि आप किसी भी इसमें थे नहीं, लेकिन कैसा कि आपको उससे फेम मिल रहा है, तो वहाँ मुनाफिक लोग को ऐसा था कि भाई हाँ हम गलत मुनाफिक प्रूफ लोगों कर का दें, इनको उससे कोई गलत प्रूफ। ताल्लुक नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमने रेड वेलवेट क्लॉथ कहाँ है, हमने उसको लेना है। भाई इधर साहबा लिखा हुआ है, लेकिन सम पीपल लिखा हुआ है सहाबा ना, लिखा हुआ है, साहबा मेरे को पास और लिखा हुआ है, अच्छे से लिखते हैं मेरे पास साहबा। कुर्तुबी में भी सहाबा लिखा हुआ है, मेरे पास इब्ने कसीर में भी सहाबा लिखा हुआ है। दिखाइए दिखाइए। दोनों चीज है उस पे, मैं दिखा देता हूँ। दोनों चीज है, सहाबा का भी है और मुनाफिकों का भी है, सेम सहाबा का हदीस, भी लिखा हुआ सेम है। आयत है, सेम आयत। सेम आयत। सेम आयत की तफसीर में भाई सहाबा का भी लिखा है। ये देख इब्ने कसीर क्या कह रहा है। इब्ने कसीर कहता है नबी की ज़ात अरे के पास स्क्रीन, ख्यानत की है, चुनाचा हजरत कतादा और हजरत रबी से मरवायत है कि बदर के दिन आपके असहाब ने माले गनीमत में तकसीम से पहले कुछ ले लिया था। हाय 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 हाय। अरे पूरा उन्होंने पढ़ना बेटा। मोहम्मद हेलो पे हेलो। तोहमत लगाई कि सहाबियों ने, ये मैं नहीं अब कह रहा, ये तेरे ये कौन कह, कतादा और रबी कह रहा है इब्ने कसीर में कि बदर के दिन आपके साहब ने कह दिया। ले भाई अब क्या करूं? अच्छा मैं अभी बोलता हूँ, इससे पहले मैंने साहिल भाई को बोला कि सहाबा बड़े या अल्लाह, बेशक अल्लाह बड़ा है, तो जब सहाबा में मिसकंसेप्शन भी अबे हुआ तो अल्लाह ने हुजूर के पहली बात डिफेंड में खत्म कर यहाँ पे। आयत उतारी। पहली बात क्या? खत्म कर, ये मुशरिकीन ने इल्जाम लगाया था या सहाबियों ने लगाया था? अरे वो तू कुछ भी पकड़ ले, लेकिन दोनों अगर सहाबा नहीं भी लगाया मिसकंसेप्शन से, तो बेहतरीन, अल्लाह ने सहाबा ने डिफेंड लगाया। में आयत ओके जी डन, उतारी ना। तो कंफर्म हो गया, सहाबा ने लगाया। ऑलराइट, विद दैट बीइंग सेड कि सहाबा ने इल्जाम लगाया, भाईजान इल्जाम उस पर लगाया था जो चोर हो, इल्जाम एवं ही हवा में नहीं लगता।
या अच्छा जिसके मैं ऊपर बोलूं शक हो, आदम नल्ला है जिसके तो नल्ला कैरेक्टर हो के गया। ऊपर सच हो, जिसके कैरेक्टर पे शक हो। अब्दुल रहमान, यही मैं तुमको तभी जी बोलिए समझाने की ना। कोशिश कर रहा था कि जी इल्जाम उस पे लगाया जाता है जिस पे शक हो, और सहाबा को रसूलुल्लाह पे शक था, कैरेक्टर पे उनके शक था, वरना इल्जाम नहीं लगाते ना भाई, सर, सीधी सी राइट बात प्रूफ है। हुआ क्या? नहीं हुआ ना, उसके बदले में आयत हुई ना, आयत आई ना नीचे, कि पूरी आयत अच्छा, पढ़िए ये ना तो आप, जो बोल दो आपने कि ही आयत बताए। ये तो बोल दो कि मोमिनों का जो दावा है कि रसूलुल्लाह को बहुत अमानतदार मानते थे सारे लोग, हाँ तो मानते सहाबा थे, खुद बेशक अमानतदार मानते नहीं हैं, मानते थे? नहीं, अगर मानते हैं। अमानतदार मानते तो ये चीज नहीं कहते ना कि रसूल ने ले लिया। अगर अमानतदार मानते तो ये नहीं कहते रसूल ने ले भाई तो लिया। मैं तो मुनाफिक ही कह रहा हूँ, तो वो जिन्होंने लिखा, अब मेरे को उतना अभी आइडिया नहीं, तुमको लेकिन मैं बताया ना इब्ने कसीर, सहाबा ने भी कहा है कि रसूल ने ले लिया होगा। अब उसका मेरे को आइडिया, आपको अभी लेकिन तफसीर जितना मैंने बताई ना। मौलाना इसरार अहमद को सुना, उन्होंने कहा कुछ मुनाफिकों ने यार इल्जाम लगाया। इसरार, अब्दुल रहमान, इसरार अहमद तो अभी का है ना भाई। हम भाई जो अभी बता के रहे नहीं हैं है, वो वो तफसीर इब्ने 2008 में कसीर। इंतकाल किए। भाई इब्ने कसीर कभी का है पता है तुझे? नहीं पता है, लेकिन उन्होंने यही उनकी भी मसला है, तफसीर यही मसला है तेरे साथ। तो आप बोलिए ना, मैं ये तू आप इब्ने अच्छे से बात कसीर कर को रहे हैं, मैं आपसे आज अच्छे आज से के बात इसरार अहमद से तू कंपेयर कर रहा है भाई। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने भी किताब को पढ़ के ही, नॉलेज हासिल करके ही एक्सप्लेन किया है। तो वो नहीं रेफरेंस बताया क्या है, है, हमने बता दिया। उसका रेफरेंस हाँ, क्या है, उसका उसने सोर्स ये ऑफ कहाँ से रेफरेंस क्या हदीस है? ली है? इसरार ने कौन सी हदीस ली है कि वो मुनाफिक थे? यहाँ इसरार को कैसे पता लगा वो मुनाफिक थे? रेफरेंस क्या उसने कोट किया, वो बताओ। दोनों आता है इब्ने कसीर में, दोनों चीज लिखी हुई है, सहाबा भी है उसमें। तुम्हारे इसरार क्योंकि अहमद ने साहब सहाबा को खा लिया। नहीं, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, जो साहबा होते हैं ना, जो साहबा वो होते हैं जो ईमान लाए और हुजूर से भी पूरा कलमा पढ़े और ईमान भी लाए और हुजूर पे भी अब एक ही अकीदा चीज रखे। तो रिपीट और कर रहा सुनिए भाई, ना, अभी और एक ही हुजूर चीज पे रिपीट कर अकीदा रहा। ये है कि हुजूर ना झूठ बोल सकते ना हर गुनाह से पाक है, ये है। तो किसने वही बोला हर साहबा कह गुनाह रहे से हैं। पाक है रसूल? बेशक है। आर यू श्योर? हाँ और अगर साबित कर दे रसूलुल्लाह जो है गुनहगार है तो? हाँ, पहले ये तो गुनाह मानिए कि किया उन्होंने। थीफ नहीं है। अभी तूने क्लेम कर दिया बड़ा वाला कि रसूल एकदम पाक साफ है, गुनाह हुआ ही नहीं उनसे। हाँ, बिना गुनाह के, बिना गुनाह के, कोई भी गुनाह नहीं। और अगर हम साबित कर दे कि गुनाह किया उन्होंने तो? पहले ये तो मानो कि थीफ नहीं है। 66 की यार एक इससे पढ़ो, क्या बात गुनाह करना। देखो। 66 की एक पढ़ो, तुम्हें गुनाह पता लगे। 66 क्या? की एक खोल यार, मैं जरा चिकन विंग्स हाँ खा मैं रहा हूँ। खोलता हूँ। यस यस, अभी खोल देते हैं। क्या बताइए आपने? एक मिनट रुको, ये लो। वो भी कबीरा गुनाह किया है तुम्हारे रसूल ने, ये लो। ये देखो, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिका वल्लाहु गफूरुर रहीम। ओ प्रॉफिट, व्हाई डू यू प्रोहिबिट योरसेल्फ फ्रॉम व्हाट अल्लाह हैज मेड लॉफुल टू यू? इसको अगर उर्दू में देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐ नबी, तुम क्यों इस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है? हलाल को हराम करना ये कबीरा गुनाह है। तुम्हारे रसूल कबीरा गुनाह करके बैठे हैं। क्या बात करते हो कि रसूलुल्लाह गुनाह से पाक थे? अच्छा, मैं इसका आपको आंसर देता हूँ इसके ऊपर काउंटर, लेकिन आप मेरे को 1-2 मिनट दीजिए। और क्या नाम बताया आपने, ये हदीस है या आयत है? कुरान की आयत है रे बाबा, 66 कौन की सी आयत? 1, हाँ 66 की 1, ओके, 66 एक की मिनट, 1। अभी एक मिनट। जाओ जाओ ढूंढ के आओ। कबीरा गुनाह किया है तुम्हारे रसूल ने और आप कहते हो गुनाह से पाक थे। Some time later. हेलो। हाँ भी अब्दुल रहमान। हाँ, तो जैसे साहिल भाई आपने कहा था कि सूरह तहरीम की आपने फर्स्ट आयत बताई थी, कि मैंने उसमें कहा था कि नबी गुनाहों से पाक है, बेशक। तो हाँ आपने कहा था कि आपने आयत बताई और आपने कहा प्रूफ की थी। तो हाँ। आप पहले तो तो सूरह तहरीम की आयत फर्स्ट सेकंड थर्ड को ज्वाइन करके अगर आप पढ़ेंगे ना, तो सब पढ़ लिया। और इस सुनिए तो
हाँ यार सिंपल इस एक बात बता तरीके दे अब्दुल रहमान बिफोर तू आगे चल, क्या नबी ने हलाल चीज को हराम किया? क्या नबी ने हलाल चीज को हराम किया? आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि किसी मैं भी कोई कॉन्टेक्स्ट में कुरान की आयत नहीं। कहती है नबी तुम कैसे किसी चीज को हराम ठहरा सकते हो जिसको हमने हलाल किया हुआ? क्या नबी ने हराम किया किसी हलाल चीज को? भाई सुन तो लो पहले। सुनता हूं ना यार, अबे साले सुन ही तो रहा हूं। एक एक कभी सिंपल भी सीधा क्वेश्चन जवाब नहीं जवाब देता दे है ये सीए। कैसा सीए बन गया क्या मालूम ये भाई, एक कभी भी सिंपल साहिल भाई सीधा सवाल है, जवाब देता ही नहीं है। साहिल एक भाई सिंपल सवाल है, क्या नबी ने किसी हलाल चीज को हराम किया है, हाँ या ना? भाई अभी मैं आंसर कर रहा था तो बीच में तूने क्यों यार बोला? हाँ ना कर दो ना पहले, फिर आगे चलना। नहीं करूंगा मैं हाँ ना, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलूंगा। चल कल फिर भी ये बता। ऐसी कर रहा हाँ था। चल जा मेरा बच्चा, आखिरी चांस दे रहा हूं, बता दे कि कुरान की आयत सच्ची है झूठी है। कुरान की आयत कह रही है नबी तुमने क्यों हराम किया उस चीज को जिसको हमने हलाल ठहराया। तू कुरान के मुखालिफ जाएगा? नहीं, कुरान सच्चा है। तो इसका मतलब है कुरान के मुताबिक नबी ने एक हलाल चीज को हराम किया, करेक्ट? किस चीज को, कौन सी हलाल चीज वो तो बता। पता नहीं कौन सी चीज, हमें उससे एक्स परवाह नहीं वाई है, जी, कुरान ने नहीं बताया। एक्स वाई जी। कुरान ने नहीं वो बताया, भी लिखा हुआ है, कुरान ने वो नहीं भी तो बताया, पढ़ो भाई। कुरान ने नहीं नहीं बताया। कुरान में मैं नहीं लिखा बताता हूँ है। ना। कुरान में हम लिखा लोग हुआ है? बताएंगे तो शर्मा जाएगा भाई, हम लोग बताएंगे ना अच्छा क्या बताओ। क्या था तो शर्मा जाएगा तू, उसमें नहीं मत नहीं, जा इस अभी, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट इतना में बता बताओ ना, कि इस एक्स वाई जी। कॉन्टेक्स्ट में। हाँ कुरान में लिखा हुआ है आदम भाई आप आलिम है ना। भाई, कुरान में लिखा हुआ है, हदीस और हजरत उमर से जब कुरान पूछा में गया वो लिखा सब, हुआ है, हजरत उमर सहाबा थे तो उनके रेफरेंस भी लिए जाते। कुरान में लिखा हुआ है। हाँ, ये 3 आयत को मिला के अगर थोड़ा दिमाग लगा ओके, के पढ़ेंगे इस ना तो तीन समझ आयत आएगा। में थोड़ा एक्सप्लिसिटली लिखा दिमाग। हुआ है किस चीज को हराम ठहराया? क्या इस आयत में कहीं पे लिखा हुआ है किस चीज को हराम ठहराया? भाई, आयत कब नाजिल हुई ये तो बता, आगे पीछे का कुछ बात का सर ओके, पैर तो रहना तो भाई क्या चाहिए। डिस्कशन मोहम्मद, वो नहीं है अब्दुल रहमान, डिस्कशन वो नहीं है, उस पे आप हम वही कह चले रहे हो कि जाएंगे तेरे गुनहगार बोलने है या पे। नहीं है, तो मैं उसी बात पे बोल रहा हूँ। हलाल को हराम किया नहीं ये तो कंफर्म कर, जो कुरान बोल रहा है उसको तो एग्री कर ले कम से कम। वो तो एग्री कर रहे, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट गलत ओके, बोल रहे हलाल तो को हराम को हलाल को हराम किया। ओके, इन्होंने क्या हदीस में जाए, साहब मैं हदीस में जाने लगा हूं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए, फिर आप वापस लीजिएगा। हो। ये हलाल जनाब को हदीस यस हराम में नहीं। हलाल को हराम किया, ये हदीस आ गई आपके सामने। हदीस रेफरेंस कर रही है या अय्युहन नबी लमा तुहरिमु मा पूरा मीनिंग अहलल्लाहु। पढ़ना, पूरा मीनिंग पूरा। हाँ पूरा सब्र पूरा कर, सुन ले, पूरा अभी पढ़ेंगे, शौक लगेगा तुझे, सुन ले। अभी पूरा पढ़ेंगे। ये इसी आयत का रेफरेंस कर रही है ये हदीस, और ये सही हदीस है, दारुसलाम ने इसको अप्रूव किया, सही किया। ये बताती है, इट वाज नरेटेड फ्रॉम अनस दैट मोहम्मद had a female slave, मोहम्मद के पास एक फीमेल औरत थी, with whom he had intercourse, जिसके साथ मोहम्मद सेक्स किया। नहीं नहीं भाई, ये तो तू But गलत पे आयशा जा एंड रहा है। हफ्सा, ये उससे वो आयशा, अबे आयत से गलत नहीं, रिलेटेड ही नहीं हदीस है। है, हदीस है हदीस से अबे अब्दुल रहमान, रिलेटेड। डंगर हदीस है। सही हदीस है, निसाई की से आते की अरे तफसीर नहीं पढ़ रहा, हदीस हदीस सही पढ़ रहा है, हूं। लेकिन तू आयत को गलत रिलेट कर रहा है ना, कोरिलेशन गलत है अबे आपका। मैं नहीं कर हदीस रहा, में तेरी लिखा है हदीस में रे लिखा है। भाई। अरबी पढ़नी आती है, ये हदीस में आयत लिखी है, हदीस में लिखा है, हदीस में आयत लिखी है। अरे अरे आप सुन हदीस ले। सही है, लेकिन वो कुरान की आयत से अब सुन, अरबी पढ़ इधर, ब- अरबी पढ़ उधर क्या लिखा है, अरबी पढ़, आती है अरबी हाँ तेरे हाँ, को? देखा वो मैंने। पढ़ो, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, वही आयत है सूरह और ये तहरीम की। इला आखिर आयत, और उन्होंने सिर्फ आधी आयत दी है, लेकिन क्या उन्होंने आखिरी आयत तक, यानी कि आयत की आखिर तक। अब सुन इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसी मोहम्मद वजह से बोल अपनी रहा था एक नहीं फीमेल जाना इस स्लेव पे। थी, हाँ, इसकी एक फीमेल स्लेव चैप्टर का थी, नाम क्या है? विद हुम चैप्टर ही का हैड नाम क्या है? इंटरकोर्स, या चुप करके सुन, जिसके साथ वो चैप्टर सेक्स का नाम करता होता पढ़ना था, पहले। जिसके साथ वो सेक्स करता होता था। बट आयशा एंड अफजा वुड नॉट लीव हिम, लेकिन आयशा और अफजा उसको मना करते थे। अनटिल ही सेड, एक दिन उसने कह दिया, दैट शी वाज फॉरबिडन फॉर हिम, कि वो मोहम्मद के ऊपर फॉरबिडन है, हराम है। देन अल्लाह रिवील्ड दिस वर्स, तो अल्लाह ने ये आयत रिवील की, ओ प्रॉफिट व्हाई डू यू फॉरबिड दैट वाज अल्लाह हैज अलाउड यू until the end of the verse। हाँ भाई, ठीक है। ये अब ऊपर मोहम्मद ने तू, अपने ऊपर सेक्स स्लेवरी हराम की थी जो अल्लाह ने हलाल की है। हाँ वो बुरी बात है अच्छी बात है, अब तो तू कैरेक्टर पे आ रहा था ना। ये तो बुरी लेकिन बात है ना बे। अल्लाह, अरे वो हराम की थी कि वो नहीं करते थे। हाँ नहीं करेंगे, पकड़े नहीं गए उसने थे, कहा वो था मैं, पकड़े गए थे। पकड़ा गया था, उसने कहा मैं नहीं करूंगा, अल्लाह ने कहा नहीं नहीं तू कर। अरे वो हराम की थी कि वो नहीं करते थे। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं तू कर, 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 नहीं त
अच्छा भाई, ऊपर पकड़े चैप्टर गए का थे नाम तो तुम्हारे पढ़, क्या रसूल। जेलेसी लिखा हुआ है ऊपर, चैप्टर का नाम पढ़, वो क्या हाँ चीज ना, है। जेलेसी, बिल्कुल जेलेसी की बात है ना, क्योंकि पकड़े गए थे दो लेकिन बीवियों ने अरे अपना पकड़े इसने नहीं गए साहिल अब, थे। साहिल द बुक हाँ, ऑफ द पप्पू, काइंड ट्रीटमेंट टू वुमेन, बुक ये हाँ है, उसमें चैप्टर जेलेसी है। काइंड ट्रीटमेंट टू जेलेसी है। वुमेन ये है कि औरतें पकड़ो और उनके साथ ठोका-टाकी करो, रेप करो। अच्छा आदम भाई, आदम ओह माय सुनना, गुडनेस साहिल, साहिल दिस इज सो लेकिन डिस्टर्बिंग, दिस इज सो डिस्टर्बिंग। अब्दुल रहमान, अब्दुल सुनिए रहमान, ना साहिल भाई, ये तुम्हारे, ये यार कॉन्सेप्ट पहले ले लीजिए। सुनना यार, अब्दुल नहीं नहीं, रहमान नहीं, एक मिनट रुक, अच्छा, एक मिनट रुक अब्दुल रहमान प्लीज। यहाँ पे तुम्हारे रसूलुल्लाह एक फीमेल स्लेव थी जिसके साथ सेक्स करते हुए पकड़े गए थे, देख लिया था उनकी वाइफ ने। देख, इट वाज नरेटेड फ्रॉम अनस दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैड अ फीमेल स्लेव with whom he had intercourse, but Aisha and Hafsa would not leave him alone. ये आयशा हाँ हफ्सा ने पहले देखा था। अगर इसकी जब तफसीर में जाओगे ना तुम, ये क्या वाकया था, तो ये हफ्सा ने मारिया देखा था और किप्तिया मोहम्मद के ने कहा बारे था कि में। मत दिखाओ। हाँ, लेकिन हफ्सा ने आयशा को बता दिया था कि रसूलुल्लाह जो है हाँ, मेरे तो अब मैं मेरे आपको ही बोलता रूम हूँ में कि, भाई कंप्लीट करने दे अब्दुल रहमान प्लीज। अच्छा बोलिए। ओके, हफ्सा के रूम में लाके रसूलुल्लाह मारिया किप्तिया के साथ डिंगी डिंगी कर रहे थे, ठीक है, हफ्सा ने देख लिया। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि किसी को बताना मत, उसने हफ्सा ने आयशा को बता दिया। अब दोनों जन पीछे पड़ गए रसूलुल्लाह के कि यार हमारी, मतलब हमारे घर पे लाके तुम स्लेव के साथ डिंगी डिंगी कर रहे हो। तब जाके रसूलुल्लाह डर के मारे बोल दिए थे कि अब से मैं ये अपने ऊपर हराम कर लेता हूं, अब से मैं जो है ना लौंडी के साथ डिंगी डिंगी नहीं करूंगा। उस पे तुम्हारा अल्लाह फटक से 7वें आसमान से आयत उतार रहा है कि नहीं नहीं मोहम्मद साहब, ऐसा नहीं करना है, ये डिंगी डिंगी करना अपने ऊपर हराम मत करो, मैंने हलाल किया है, तुम कैसे हराम कर सकते हो। ओके, जी अभी भाई मैं अब्दुल उसके रहमान ऊपर आपको बोल, बोल सकता हूँ एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दे इसके ऊपर। हाँ, तो सबसे पहले तो जैसे कि चैप्टर का नाम जेलेसी लिखा हुआ है, सब आपने जो बोला ना कि ये पकड़े गए थे तो डर से कहा, ये सब नहीं लिखा। अब मैं इसके अंदर आपको सेम इसे नरेट कर दूं। इट वाज नरेटेड फ्रॉम अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैड ए फीमेल स्लेव। तो ये जो फीमेल स्लेव का कॉन्सेप्ट है, तो उस वक्त पे इस्लाम में उस वक्त पे आयत ये हराम नहीं किया गया था, अभी के तौर पे हराम है। उस वक्त जो जंग में जीती जाती थी उनको लौंडिया कहा जाता था, भाई, ए वो भाई, ए भाई, ए हलाल भाई, ए भाई, ए ए भाई, ए ए भाई, अभी पहले ये कहाँ कंप्लीट पे कर। हराम कब हुआ है? क्या हराम कब हुआ? हराम हराम कब नहीं हुआ है। इस्लाम मैं में? वही कह रहा हूँ कि अभी जंग ही नहीं होती है तो तुम जीतते कैसे हो किसी औरत को। तो वो अबे अभी का छोड़ दे, तेरे रसूलुल्लाह ने क्या किया वो बात बता। हाँ मैं बोल रहा हूँ हाँ ना वो आगे। पढ़। तो उस हाँ वक्त पढ़ो। वो हलाल था। हाँ तो अब आगे बोला गया कि माँ आयशा और माँ हफ्सा ने कहा, जब उन्होंने देखा तो कहा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले नहीं छोड़ेंगे जब तक वो ये नहीं कहते, एज ए जेलेसी ये दोनों ने कहा कि हम अकेले नहीं छोड़ेंगे जब तक ये कहते कि ये औरत मेरे पे हराम है हाँ खुद से। तो तब अल्लाह ने कहा हाँ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त पे ये लॉफुल था कि जंग में जीती लौंडिया हलाल है। जंग में जीती हुई, अच्छा ओके। सुन अब्दुल रहमान, एक सेकंड बिफोर यू कंटिन्यू, जी मोहम्मद ने मारिया किप्तिया को कौन सी जंग में जीता था? नहीं पता मेरे को। अबे गिफ्ट डंगर, में लिया था मोहम्मद भाई, तोहफे में गिफ्ट लिया में। था, जंग में नहीं जीता। मोहम्मद स्लेव ट्रेडिंग करता था, औरतें खरीदता नहीं था, खरीदता भी था, तोहफे में भी लेता था। जंग में नहीं जीती थी मारिया किप्तिया, तो लिहाजा मोहम्मद बजाते खुद एक गलत काम कर रहा था, क्योंकि जंग में जीती हुई औरत नहीं थी अच्छा सुनिए ना ये तो बेटा तोहफे में पप्पू, ली हुई उस औरत वक्त थी। पे गुलाम खरीदने का सब खरीदते थे, सब सेल करते थे। हजरत ओके, यूसुफ तो सब रसूलुल्लाह हरामीपन करेंगे तो तू भी हरामीपन करेगा। सब हरामी थे। अरे अच्छा अब भाई ये वो बता, अभी नहीं है, अच्छा अभी अब ये बता, अनलॉफुल है। अच्छा अब ये बता, ये अनलॉफुल कब हुआ? गुलाम अरे खरीदना बेचना? अनलॉफुल यानी अभी के अभी तू गुलाम खरीद सकता है। मैं बिल्कुल खरीद सकता हूँ। अबे, क्या अच्छा ही, सुनना आदम, क्या सुनूं? हाँ खरीद ये सकता हूँ। आप स्ट्रीम करते हैं ना ये 9 बजे हर सैटरडे। टॉपिक मत चेंज कर भाई, तू ये बता कि अभी तेरा रसूल जो है वो हलाल को हराम किया था ना, कबीरा गुनाह हुआ कि नहीं हुआ ये? अरे भैया ये गुनाह अनजाने में हुए गुनाह, हुजूर नबी को मासूम कहते अनजाने हैं। में है? अनजाने में हुआ ये? यार आजकल सेक्स रसूल भी अनजाने अनजान में हो रहा थे? है साहिल, साहिल सेक्स अनजाने में वही हो अरे रहा है आजकल, आजकल रेप अनजाने में हो रहा है, भाई अनजाने में वो रेप, अनजाने में नहीं हुआ, जो अनजाने में हलाल था वो नहीं, खुद पे हराम अनजाने में था। रेप हो गुनाह रहा है। इसमें जो आयत में कहा गया है ना, वो इस चीज पे के फॉरबिडन खुद पे करना गुनाह हुआ, वो हराम हराम
जो हलाल था फॉरबिडन नहीं करना चाहिए था, वो फॉरबिडन के उसको गुनाह बोल रहे, रेप नहीं एग्जैक्टली था वो। हलाल को हराम करना है कबीरा गुनाह है, आप नहीं कर सकते हो, कि तुम्हारे भाई वो रसूल ने अनजाने किया। में मासूम था, तो उसके बाद पूरा पढ़ना किसने कि कहा अल्लाह ने अनजाने कहा में कि किया? पर अच्छा ये अनजाने में किया, ये साबित कर दो क्या अनजाने में किया। कि रसूलुल्लाह ने अनजाने में अपने ऊपर ये हराम लौंडी के साथ सेक्स नहीं करने को हराम कर लिया था, ये अनजाने में किया था, इसका सबूत दे दो। या फिर आगे ये भी तो लिखा कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, इसलिए अल्लाह ने माफ किया, ऐसी कस्में ना माफ खाओ। कर दिया और वो एक अलग मसला है अब्दुल रहमान, मुझे उससे प्रॉब्लम सुनो ना नहीं है, साहिल माफ भाई, कर दिया। साहिल भाई भाई एक मिनट आप पॉज अब्दुल कीजिए ना, रहमान, एक मिनट एक मिनट एक मैं मिनट पॉज नहीं एक मिनट करूंगा, नहीं एक मिनट रुको, आपने कहा ना कि सुनिए माफ तो कर एक दिया, मिनट। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, माफ करने से प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों का क्लेम ये है, आपने ये जो कहा था कि आपके रसूलुल्लाह एकदम पाक साफ, गुनाहों से एकदम पाक साफ, हमने हाँ आपको यहाँ बेशक, पे साबित किया कि उन्होंने कबीरा गुनाह किया था, पाक साफ नहीं थे आपके रसूलुल्लाह, ये साबित हो गया है। तो दूसरी बार भाई ये कभी भी क्लेम नहीं करना कि हमारे रसूलुल्लाह एकदम पाक साफ थे और उनसे कोई गुनाह नहीं हुआ था। नेक्स्ट टाइम डोंट भाई डेयर टू से लाइक दैट। सुनिए ना, आप भी ये क्लेम नहीं करना कि थीफ वाला, क्योंकि वो पॉइंट मैंने प्रूफ कर दिया आपको, थीफ वाला ये कर नहीं पाया, लेकिन वो कर दिया थीफ वाला। अच्छा ये नहीं कर पाया, ये मानता है ना तू, ये नहीं कर पाया। नहीं तो मैं नहीं कर पाया ना, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाया। दोस्तों मोमिन डिबेट छोड़कर भाग चुका है। चलिए वैसे भी डिबेट लंबी हो चुकी है और मोमिन की मानसिकता आप लोगों तक पहुंच चुकी है। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज़म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।